समझ में आया क्या? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, समझ में आया क्या? तो डायरेक्टली अभी मैंने बताया आपको मास बढ़ा, हेलो, मास बढ़ा, फोर्स बढ़ा, मास कम हुआ, फोर्स क्या हुआ? कम हुआ। क्या हुआ? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे फॉर एग्जांपल काशिकर, गिव मी योर हैंड। डिस्टेंस क्या है? कम है। क्या है? कम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। आप मेरे को खींचो वहां से। कैन इट इज पॉसिबल? नो। कैन इट इज पॉसिबल? बिकॉज़ डिस्टेंस इज लार्ज। डिस्टेंस इज लार्ज। अगर डिस्टेंस लार्ज होगा तो फोर्स क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। तो उसी के हिसाब से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. It means that force, if you remove the proportional, we get the constant. If you remove the proportional, we get the constant. Constant is equal to capital G m1 into m2 upon r square. R square. समझ में आया क्या? What is the capital G? Gravitational constant. क्या है? Gravitational constant. So capital G is equal to क्या होगा? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Per kg square. This is the Newton's law of gravitation. Newton's law. इसमें सिर्फ क्या है? Directly proportional to the product force of attraction between the two charges is directly proportional to the product of masses. Directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. अगर मैं यहाँ पे कूलम्स इसके कंपेयर में, यानी कि ये मैं क्यों समझाया आपको कूलम्स लॉ समझाने के लिए, आपको कूलम्स लॉ समझाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे Coulomb's law of electrostatics. Coulomb's law of electrostatics. हाँ संस्कृती आपल्या आली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या होता है कि जैसा ये पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, लाइक चार्ज क्या होता है? रिपल होता है। क्या होता है? रिपल। एंड अनलाइक चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट। क्या होता है? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका डिस्टेंस मैं r ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? r। क्या ले रहा हूँ? r। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो यहाँ पे मैं दो पॉइंट ये करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन। यहाँ पे क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये दो लाइन का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिया? क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ attraction होता है। यहाँ पे क्या होता है? attraction। और यहाँ पे क्या होता है? repulsion। क्या होता है? repulsion। इसका मतलब क्या होगा? force if you remove the proportional remove करेंगे तो क्या मिलेगा? that is the 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square. Upon R square. What is the epsilon naught? It is the permittivity of the medium. Permittivity of medium. Permittivity of medium. One question arises here that एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है, भाई मैंने यहाँ पे 4 पाई क्यों ली? समझ में आया क्या? अगर मैं बात करूं यहां पे देखो, एक सर्कल की बात करूं, राइट ना,
तो यहाँ पे अगर मैं एंगल जो लेता हूँ, आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है? अरे लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये प्लेन होगा, तो प्लेन का जो है यानी 2 डायमेंशन में जो है तो वो क्या होगा? 2 पाई। क्या होगा? 2 पाई। अगर ये चार्जेस की मैं बात करूं तो चार्जेस की जो बात है, चार्जेस है यहाँ पे 3 डायमेंशन। क्या है? चार्जेस क्या है? 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में जो एंगल जो रहेगा ना बेटा, सॉलिड एंगल रहेगा। क्या रहेगा? सॉलिड एंगल। क्या रहेगा? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल बोले तो क्या होगा? एरिया अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। क्या होगा? आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल। तो इसीलिए ये जो सॉलिड एंगल है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, चार्जेस यहाँ पे है और ये चार्जेस क्या करेगा? अपने चारों तरफ 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा कि नहीं? 3 डायमेंशन में। तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा वो क्या होगा? 4 पाई। क्या होगा? 4 पाई। इसीलिए मैंने प्रोपोर्शनल हटा करके चार्जेस को कंसीडर करते स्फेरिकल। चार्जेस को क्या कंसीडर करते हैं? स्फेरिकल। तो स्फीयर का एंगल क्या होगा? सॉलिड में 4 पाई। क्या होगा? 4 पाई। दैट इज व्हाई फोर्स इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square. This is about the Coulomb's law. Stop.